दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल एसराज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने समांतर श्रेणी जो है 2024 में आपको काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, उसका मैराथन क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ लेके आया हूं। वीडियो को अंत तक बने रहें और आप ज़रूर अब 2-4 क्वेश्चन सीखिए, उसके बाद आप ज़रूर बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है। और आप जितना भी आप समय दीजिएगा हमारे चैनल पर, आपको चैनल पर जितना भी समय दीजिएगा कोई आपको व्यर्थ समय नहीं जाएगा, मैं वादा करता हूँ। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, चैनल पर नए होंगे तो शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि आपका एपी में दिया गया है 4, 10, 16, 22 और 28 डॉट है का सारवंतर का हम बताते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एक पदांतर होता है। क्या होता है? पदांतर। तो पदांतर बोलिए, सारवंतर बोलिए, दोनों ही एक ही चीज़ है। एपी में होता है तो एपी में होने के बाद उसका कुछ रूल होता है, और जो बीच में डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सारवंतर, यानी पदांतर बोलते हैं। तो इसमें सबको बताना पदांतर क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 2 होगा या 8 होगा। तो बीच का डिस्टेंस बता दीजिए। अगर एपी में है तो कुछ नहीं करना है, अगला में से पिछला घटा देना। या 28 में से 22 घटाइए, या 22 में से 16 घटाइए, या 16 में से 10 घटाइए, या 10 में से 4 घटाइए, तो ही आपको सारवंतर होगा, यानी आप इसको पदांतर भी कर सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि पदांतर कितना होगा। अगर हमको 10 में से 4 घटेगा तो कितना जाएगा? 6। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, आपका करेक्ट। पहला का आपका बी हो जाएगा। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ी आसान है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अंत तक बन रहे हैं, धीरे धीरे आपकी लेवल बढ़ेगा। आइए देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा है कि जब एपी के प्रथम पद 2 रहेगा और सारवंतर 3 रहेगा, तो एपी के 3 पद निकालना है। यानी एपी के 3 पद निकाल लीजिए। जैसे आपको 4, 10, 16, 22 था ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 था, तो 3 को पद आपको निकाल लेना है। तो प्रथम पद है कितना आपका? 2, तो प्रथम पद 2 होगा। और सारवंतर कितना है? 3। तो अगला पद कैसे डिस्टेंस बराबर होगा? जब सारवंतर उसमें जुड़ जाएगा तब। तो पद आप सारवंतर सीखे होंगे आप कि ए, दूसरा होता है ए प्लस डी और ए प्लस 2d। यानी कहने का मतलब है, आप शॉर्ट में याद रखिएगा, अगर दूसरा पद पूछेगा तो ए प्लस डी, अगर तीसरा पद बोलेगा तो ए प्लस 2d, और अगर चौथा पद बोलेगा तो ए प्लस 3d। ए आपको एपी के पद के हैं। अगर प्रथम पद दिया हुआ, सारवंतर दिया हुआ तो एक कम डी। अगर हम 21वां पद बोल देवे तो ए प्लस 20d। तो ए और डी आपको मालूम रहेगा, तब 21वां पद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी प्रथम पद देवे की है 2 और सारवंतर देवे की है 3। तो आप यहाँ याद कर लीजिए। तो प्रथम पद 2 तो 2 हो जाएगा। अब अगला दूसरा पद कितना होगा? तो ए प्लस डी, तो जोड़ेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। चलिए, और अगला पद तो 5 में कितना भी जुटेगा? 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। यानी 2, 5, 8 सही जवाब आपका इसका भी क्या हो गया? आपका बी हो गया, करेक्ट। ये दूसरा का सही जवाब आपका बी हो गया। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन यह है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद आपको दिया गया है ना, 3n+5, इसका सारवंतर होगा, तो आप n की जगह पर आप बैठाइए। क्या बैठाइएगा? तो आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3, 4 रखिए। और जब रखिएगा तो एपी का सामान्य पद, एनवां पद इसको भी बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग एनवां पद ही बोल सकते हैं। ये आपको 3n+5। तो अगर n की जगह पर 1 बैठाइएगा, 3 1 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। कब? जब 1 रखें तब। और जैसा ही 2 बैठाइएगा, 3 दूना 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और आपको सारवंतर ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, अगला पद आया 11, दूसरा 2 रखे तो 11 में से 8 घटा दीजिए, आपको कितना हो जाएगा? 3। यानी सही जवाब हो जाएगा तीसरा के सी हो जाएगा आपका। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी अगर सामान्य पद दिया है या एनवां पद दिया है इस तरह का 3n+5, तो एन की जगह पर 1, 2, 3 बैठाइए। 1 बैठाइए पहला आएगा, 2 बैठाइए दूसरा आएगा, तीसरा पद आएगा। और सारवंतर ज्ञात करना है तो अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए, आपकी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए, चौथा क्वेश्चन जो है आपको ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन यह है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है। ये आपका इक्वेशन बनेगा। और क्या बनेगा ध्यान लीजिएगा, 12वां पद और छठवां पद, यानी छठा दिया है शुरू वाला 13 और 12वां दिया है 25। जब छठा पद कहेगा तो आप ए प्लस इसको 6d बराबर लिख सकते हैं 13। कोई दिक्कत
नहीं, क्योंकि प्रथम पद ए होता, सारवंतर डी होता, तो आपको बता दिए हैं वीडियो के पीछे दूसरा क्वेश्चन में एक कम डी होता है। तब बताइए छठा पद दिया 13, तो ए प्लस छठा डी होगा? नहीं, ए प्लस आपको 5 डी होगा, क्योंकि छठा बोला है तो ए प्लस 5 डी बराबर हो जाएगा 13। इस इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और 25वां पद, माफ कीजिएगा 12वां पद यह 25, तो ए प्लस 12वां पद 11 डी बराबर हो जाएगा 25। यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ए से 1 कट जाएगा, 11 को डी में से 5 को डी जाएगा, माइनस में 6 डी, और 25 में से 13 जाएगा, अभी माइनस में 12, माइनस माइनस 6 से कटेगा 2 बार में, डी के मान आ जाएगा 2। और समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, जब 2 का मान रखिएगा इसमें, आप ध्यान दीजिएगा इसमें रखिएगा डी का मान 2, तो 5 दूना 10, 10 जाकर उधर हो जाएगा, 13 में से घटेगा तो 1 का मान आ जाएगा 3, यानी डी के मान आ गया आपका 2 और 1 का मान आ गया आपका 3। और आपसे क्या पूछा 20वां, तो 20वां आपको याद करना है, तो आप 20वां कैसे ज्ञात होगा, तो डायरेक्ट आपका फार्मूला याद बताए हैं कि ए प्लस 19 डी खाली निकाल दीजिए। तो 1 के जगह पर 3, तो 3 बैठेगा, और डी के जगह पर 2, तो 19 दूना 38, और 38 और 3 कितना हो जाएगा आपका 41। तो सही जवाब कौन हो जाएगा आपका, तो सही जवाब हो जाएगा चौथा के आपका ये हो जाएगा बिल्कुल, है ना। वीडियो की इसको रोक के भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर समीकरण आता हो सॉल्व करें तो आप जरूर समझ जाइएगा, है ना। अब रोक के देख लीजिए, दोबारा भी समझ सकते हैं, पीछे बैक कर लीजिए। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन का अनुक्रम यानी बोला जाता है एपी। 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, तो आप इसको मान लीजिए एनवा पद 27 है ना। तो फार्मूला आता टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। तो टी एन कितना बैठेगा आपको 27, ए कितना बैठेगा, तो प्रथम पद हो जाएगा 5। चलिए एन कितना बैठेगा, तो यही तो ज्ञात करना है कौन सा पद है 1, और डी कितना है, तो डी आप अगला पद में से पिछला पद, तो 7 में से अगर 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2। जब सोल्व करिएगा तो जानते हैं कितना जाएगा, ये 5 यानी 27 में घट जाएगा तो आ जाएगा 22। अब दिमाग लग जाए, 22 डायरेक्ट हम लिख दिए। 2 जब गुना करेगा एन में तो 2n, और 2 गुना कर 2, ये 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, और 24 में 2 से भाग करेगा कितना हो जाएगा आपको 12, यानी 12वां पद जो है आपको कितना है, 12वां पद जो है आपको 27 होगा, क्योंकि माइनस n का प्लस हो जाएगा, इधर माइनस n का प्लस हो जाएगा, 22 में 24 हो जाएगा, और n का मान याद करें 2 गुना का 2 भाग करेगा तो आपको कितना हो जाएगा, एक सही जवाब आपको हो जाएगा 24 के 2 से भाग करेंगे तो 12वां पद आ जाएगा, ये आपको 27 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। छठा क्वेश्चन यह है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 का सारवांतर श्रेणी में है, तो इसका पदांतर ज्ञात करें। सीधी बात है, इसको सारवांतर ज्ञात करें। एपी में है तो अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए, कहीं से भी 9 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा, 4 आएगा, या 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा, अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए। जब एपी में है, समांतर श्रेणी में, अनुक्रम में है, तो ये बात रखना है। अब 25 में से 21 घटाइएगा तो भी 4 आ जाएगा, तो सही जवाब को डी हो जाएगा, छठा का करेक्ट। 7वां क्वेश्चन देखिए, बीच बीच में हल्का इसलिए दिया गया कि आपका माइंड फ्रेश रहे, और जो भी क्वेश्चन आपको टाइपिंग है आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं बीच में और समझ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में वही होगा जिसका पदांतर और सारवांतर यानी दोनों रूल फॉलो कर, मतलब ये दोनों फॉलो करना चाहिए, पदांतर सारवांतर दोनों की है। अब देखिए घटा कर देख लीजिए, 4 और 2 के बीच में 2 अंतराल है, 8 और 4 के बीच में नहीं, ये अब 4 का अंतराल है, ये तो होगा ही नहीं। अब चलते हैं बी में, तो -6 और -10 घटेगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 10 में से प्लस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा प्लस में। आगे ये हो गया 4 आया, 6 हो गया, -2 में से -6 घटेगा, ये वाला पिछला, तो प्लस में हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी। आप जांच कर लीजिएगा, 7वां का करेक्ट आपको हो जाएगा बी। हम देख लेते नहीं में, तीसरा को जांच करने की जरूरत हमको नहीं पड़ा, ठीक है। आइए 8वां क्वेश्चन यह है, 3 संख्याएं एपी में है और उनका योग 24 है और उनका वर्गों का योग 20 है, तो संख्या ज्ञात करिए। ये 3 संख्या आपको याद करनी पड़ेगा। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा, एक अल्फा माइनस बीटा। ये 3 संख्याएं का योग दिया है, जिससे आपको समीकरण बन जाएगा पहला। आप जोड़ दीजिएगा इसे प्लस करके, तो आपको आ जाएगा कितना
24। अब यहाँ पे देखिए बीटा और बीटा प्लस माइनस कर देगा, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा 3 अल्फा और यानी 24। और अल्फा का मान लेगा 3 × 24, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा आपको 8। ये दिमाग हो गया। अब 3 संख्या यही ज्ञात करना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा का तो मान आ गया 8, बीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। तो एक दिया को वर्गों का योग जो है आपको कितना है 20 है। कितना है 20 है। तो समीकरण आपको दूसरा उससे बनेगा, अल्फा का मान 8 निकाले हैं तो वर्गों को योग से निकाल लीजिएगा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वर्ग प्लस अल्फा का वर्ग प्लस अल्फा माइनस बीटा का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे आप, ये वर्गों का योग कितना दिया है 20 दिया है। तो इक्वल में 20 लेना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा, 2ab अल्फा बीटा कर जाएगा, आपको आ जाएगा। अब अल्फा का मान रख दीजिएगा, आपको 8 निकाल दिए हैं। जब निकालिएगा और 3 संख्या फिर पुनः निकालेगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, तो सही जवाब जो आ जाएगा 8वां के आपको हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। 8वां का सही जवाब हो जाएगा बी। कोई दिक्कत नहीं है, आप सोल्व कीजिएगा, नहीं अगर सब सोल्व होगा तो एक्चुअली आपको पर्सनल वीडियो हम बना देंगे।